हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये प्रॉब्लम हम सब रेगुलरली फेस करते हैं हमारी रूटीन लाइफ में, और ये प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं करते तो हमारा जो सक्सेस है, हमारा जो प्रोग्रेस है, वो बहुत अफेक्ट करता है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग। क्या है ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली होता क्या है, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और फिर इसको ओवरकम कैसे किया जाता है, ये तीन चीज को हम डिस्कस करेंगे हमारे ये वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग बहुत सिंपल भाषा में अगर इसको बोलने जाए, इसका मीनिंग होता है जब हम एक चीज को या कोई पुरानी घटना को बार बार रिपीटेडली सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं उन चीजों के ऊपर जिसका शायद हमारी एग्जिस्टिंग लाइफ के अंदर उतना हैवी इंपॉर्टेंस या रोल नहीं है, फिर भी उन चीजों को बहुत गहराई में जाके सोचना, इनको बार बार याद करते रहना, वो चाहे अच्छी चीजें हो सकती है, बुरी चीजें होती है, बट रिसर्च और सर्वे बताता है कि जब लोग ओवर थिंकिंग करते हैं 90% ऑफ टाइम वो लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों को ओवर थिंक करते हैं। हम ज्यादातर पास्ट की चीजें जब याद करते हैं तो तुम नोटिस करना शांति से बैठ के, अगर हम 10 चीजों को पास्ट की याद कर रहे हैं तो उसमें से 8 चीजें ऐसी ही होगी जो शायद कुछ गलत घटना हो या शायद कोई बुरी चीज हो, ये जिसको सोच के हमको कोई खास खुशी नहीं मिले, उस चीज को सोच के हमको तकलीफ या कुछ ना कुछ पेन फील होता है और हमारा माइंड रेगुलरली उन चीजों को सोचते रहता है। जैसे ये कोविड खत्म हुआ, मुल्तान यूनिवर्सिटी में इसका एक सर्वे हुआ। 150 स्टूडेंट्स को लाया गया एज अ सैंपल, वो सैंपल करके उनको पूरा का पूरा क्वेश्चनर दिया गया। ये क्वेश्चनर में सिंपल सारे क्वेश्चंस पूछे रिलेटेड टू देयर मेंटल हेल्थ। अब ये 150 बच्चों में जब उन्होंने पाया, ये पूरा का पूरा सर्वे खत्म हुआ तो कंक्लूजन आया कि जो बच्चा ज्यादातर कोविड के टाइम पे हम बहुत सोचते थे, क्योंकि हम एक्टिव कम थे और हमारे पास आइडल टाइम बहुत ज्यादा था, तो हम ज्यादातर चीजों को एनालाइज करते थे। लोगों की प्रोडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 60% रिड्यूस हो गई थी उनकी मेंटल हेल्थ की वजह से। मेंटल हेल्थ में क्या असर हुआ था? ज्यादातर उनका जो माइंडसेट था वो वरी, चिंता का, और थोड़ा बहुत ऐसा कि कुछ चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके वो लोग सोचते थे शायद वो इंसिडेंट हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसका जो इंपैक्ट आने वाला था वो इंपैक्ट आके वो इंपैक्ट भी खत्म हो चुका है, बट फिर भी लोगों के माइंड में वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा था। और वो एग्जिस्टेंस की वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, जो उनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस था या एकेडमिक परफॉर्मेंस था, वो कम से कम 60% डाउन हो गया। कि जो बच्चा शायद 85-90% स्कोर कर सकता था, वो अपने आप को 65-70 के रेंज में लाके छोड़ दिया। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की वजह से हम क्या कर लेते हैं, इसके पॉइंट्स क्या है, ये हम ध्यान से समझते हैं तेरा स्टेप बाय स्टेप। और ओवर थिंकिंग क्यों होती है, उसके मेजर कारण क्या है। हम बहुत बार कैसे होता है, हमारे दिमाग में आइडिया चल रहा है, हम सोचते रहते, हमको ये नहीं पता कि सोचने की वजह से भी हमारे बॉडी पे, हमारे वर्किंग के ऊपर, हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर क्या असर होता है, और हमको माइंड में मजा आती है और हम उसको कंटिन्यू सोचते रहते हैं। सो आइए देखते हैं ओवर थिंकिंग के सारे इंपैक्ट। अगर ये सारे पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करोगे और अगर आप ये चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका मतलब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला ओवर थिंकिंग का पॉइंट है, सबसे पहला, आप कॉन्स्टेंटली रिप्ले मोड में रहते हो। यू आर इन रिप्ले मोड। रिप्ले मोड का मीनिंग क्या है? प्रेजेंट में आप हो, आज आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आप अभी यहाँ पे बैठे हुए, बट आपके दिमाग में ज्यादातर टाइम वही चीजें चल रही है जो पास्ट इवेंट में हो चुकी है। शायद आपको 15 दिन पहले आपके दोस्त ने कुछ ऐसी चीज बोल दी थी या छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी या आपका किसी ने मजाक उड़ा दिया था, वो टाइम शायद आप बहुत खुश नहीं थे, आपको थोड़ा हर्ट था, बट वो चीज को आप 15 दिन से लेकर आज तक याद रखे हुए हो। मैक्सिमम टाइम हम जब रिप्ले मोड में रहते हैं, इसका मीनिंग इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मैक्सिमम जो अचीवर लोग होते हैं ना, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल होता है, वो प्रेजेंट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? प्रेजेंट में। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एट द मोमेंट क्या चल रहा है, और ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट में मैं बेहतरीन क्या परफॉर्म कर सकता हूँ। चाहे वो खाली खाना खा रहे क्यों ना हो, वो चीज क्या ध्यान देंगे, मैं खाना खा रहा हूँ तो कितना अलर्ट होकर खा रहा हूँ, और अभी ये खाना खाने में ये चीजों का मैं टेस्ट क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बहुत साधारण चीज है, बट प्रैक्टिस से आती है। सो पहला तो आप रिप्ले मोड में रहते हो। कौन से मोड में रहते हो? रिप्ले। दूसरा होता है नेगेटिव थॉट पैटर्न। ज्यादातर लोग जो ओवर थिंक करते हैं ना, वो लोगों का जो थॉट पैटर्न होता है वो नेगेटिव होता है। आपको क्या होने लगता है, आपको बहुत सारी चीजें अपने आसपास में हो रही है, आपका सीधा ध्यान वो नेगेटिव चीजों पे जाएगा।
5 लोग ग्रुप में बैठे, सब अच्छे से तैयार होके आए, उसमें से एक बंदे ने थोड़े बाल सही नहीं बनाए या एक बंदे ने थोड़ा अच्छा तैयार नहीं हुआ, आपका ध्यान उसके ऊपर तुरंत जाता है। ये माइंड है ना आपका नेगेटिवली ट्रेन होने लगता है। आपको चीजें खराब पहले दिखती है, अच्छी बाद में दिखती है, और बहुत बार तो हम इतने डिटेल ओरिएंटेड हो जाते हैं कि हमको सिर्फ नेगेटिव 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 चीजें ही दिखती रहती है। सो आप पहला, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत रिप्ले में जा रहे हो। दूसरा, आप नेगेटिव चीजों को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो। तीसरा पॉइंट, आप इनडिसिसिव हो जाते हो। इनडिसिसिव का मीनिंग क्या होता है? जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग निर्णय या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होता है, वो टाइम के ऊपर ओवरथिंकिंग आपको इतना हैम्पर कर देता है कि अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर देते हो। मैंने बहुत बार बहुत लोगों को लाइफ में देखा है कि उनका, देखो लाइफ में हर टाइम पे रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर बेसिस के ऊपर लोगों को अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज आती जाती है। बट जो आदमी बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है, वो बहुत बार अपॉर्चुनिटी को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता। उसको आसपास में वो चीज का स्कोप ही नहीं दिखता, और वो स्कोप नहीं दिखने की वजह से जो उसका पोटेंशियल ग्रोथ हो सकता था, वो ग्रोथ नहीं हो पाता। सो इनडिसिसिवनेस भी हो जाती है बिकॉज ऑफ ओवरथिंकिंग। चौथा आता है बीइंग परफेक्ट। अब परफेक्शनिस्ट बहुत लोग होते हैं। अब बहुत बार परफेक्शनिस्ट को बनने के लिए हम एक काम में बहुत डिटेल में जाते हैं, दिस इज वेरी गुड, बट कैसा होता है, हर जगह पे लेवरेज लेना पड़ता है। काम 90% अच्छा करने में बहुत एफर्ट लग रहा है और 75% अच्छा करने में बहुत कम एफर्ट लेना पड़ रहा है, तो 75% अच्छा काम भी सक्सेसफुल माना जाता है। 2 घंटा करके आप काम को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो, और 8 घंटा करके उससे थोड़े ज्यादा अच्छे लेवल पे जा सकते हो, तो 2 घंटा करके अच्छा लेवल इज गुड। आप मल्टीपल काम कर सकते हो। सो यहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में डिसीजंस लेना, और वो डिसीजंस लेने में ओवर थिंकिंग हमको रोक देता है। क्यों? हम बहुत सोचने लगते हैं। हम ये डिसाइड करें, एक नोटिस करना, तुम जब कार या बाइक या कोई व्हीकल ट्रैवल करते हो, तो घर से जब हम निकलते हैं तो हम ये डिसाइड करके निकलते हैं कि जिस दिन सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तभी घर से बाहर आऊंगा। ऐसा हो सकता है कभी? आप घर से बाहर निकलते हो, कुछ ग्रीन लाइट होती है, कुछ रेड लाइट होती है। ग्रीन होते तो चले जाते हो, रेड होती है तो रुक जाते हो, और ऐसे करते करते ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो ना। सब चीज अपने फेवर में आएगा तब हम एक्ट करेंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होने वाला। ना अपने एजुकेशन के फील्ड में, ना आपकी जॉब बिजनेस के फील्ड के अंदर, ना पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप के अंदर, हर जगह पे गैप्स तो होने ही होने। सो वो हम डिसीजन लेके एक्ट करके सुधार सकते हैं। फिर उसके बाद इनडिसिसिवनेस के बाद 5वां पॉइंट आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और ये सिर्फ करेज वाले लोग फॉलो करते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से ये पॉइंट आप छोड़ देते हो। ध्यान से सुनना, ये क्या है? इनएबिलिटी टू लेट गो। ये चीज बहुत कम लोगों में होती है। हम बहुत सारी चीजें ना बांध के रखते हैं। इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, मैं जब आया था तब उसने मुझे स्माइल नहीं दिया था, इसने मेरे साथ रूड बिहेव किया था, इसने मुझे गलत तरीके से देखा था और मुझे देख के मुंह बनाया था। ऐसी चीजों को भी हम अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं। सी, हमारा माइंड के अंदर बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जगह है, बट ये इंफॉर्मेशन में मेजॉरिटी लोग अपने माइंड के अंदर नेगेटिव रिलेटेड चीजों को स्टोर करके रखते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में गार्बेज बोला जाता है। अब होता कैसे, गार्बेज का बहुत ज्यादा इंटेक हो रहा है, तो बट ऑब्वियस आउटकम भी गार्बेज रिलेटेड चीजों का ही होगा। हम कितना भी कंट्रोल क्यों ना करें, हमने बहुत गार्बेज दिया तो एक्सेसिवली हम रिटर्न के अंदर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल अच्छी चीजें नहीं ओमिट करेंगे, नहीं निकालेंगे। सो लेट गो। अगर हम ओवर थिंक करते हैं तो लेट गो करने की कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है। क्यों ऐसा? हम एक चीज को बार बार एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके वो चीजों का जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो रियल वैल्यू, पोटेंशियल वेट है, वो वेट इतना बढ़ा देते हैं कि वो ग्रजेस हमारे अंदर होल्ड हो जाते हैं। सो इनएबिलिटी टू लेट गो, ये भी ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। और लास्ट जो आती है, वो आती है हम मेंटली बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाते हैं। बहुत सोचोगे, तुम नोटिस करना, तुम एक पिक्चर देख के आओगे तो तुम नॉर्मल लाइट मोड में रहोगे, बट पिक्चर में भी कॉमेडी देखा तो और लाइट मोड में रहोगे। तुमने कोई सीरियस टॉपिक देखा जिसपे तुमने अपना बहुत माइंड इन्वॉल्व किया, वो मूवी देख के आओगे तो थोड़ा बहुत थकान फील होगा ब्रेन को। तुम जब बहुत ज्यादा सोचते हो और उसमें भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, तो अपना बैटरी लेवल जल्दी डाउन हो जाता है। और ये सब सोचने की वजह से होता है कैसा, तुम नोटिस करना, बहुत सारे लोग कुछ काम नहीं करते फिर भी थके हुए लगते हैं। पूरे दिन देखोगे तो ऐसा लगेगा कुछ। मेरे एक दोस्त है, अब दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, अभी उसका बड़ा भाई है,
कुछ काम नहीं करता, जॉब वगैरह करता है, छोटा मोटा करता है, वो भी पार्ट टाइम जॉब करता है, जब भी उसको मिलो इतना थकेला रहता है। अब एक टाइम पे वो नेवी के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। अब ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस उसको नेवी छोड़ना पड़ा। नेवी में उसको बहुत अच्छा सैलरी था, बहुत अच्छा लाइफ जीता था। अब पिछले 4-5 साल से घर पे बैठा है, मरीन इंजीनियर है, 4-5 साल पे घर पे बैठा है, छोटा मोटा कुछ ऑनलाइन आईटी का काम कर लेता है, उससे उसका नॉर्मल रूटीन चल जाता है। जब भी उसको मैं मिलता ना, जब भी इतना थका हुआ लगता है, ऐसा लगता है यार इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। स्माइल करेगा बट वो भी बेचारा गरीब वाली, जबरदस्ती वाली। अब पूरा दिन मतलब क्या करते हैं, जब भी देखो उसके रूम में बैठा रहेगा, वो सिर्फ यही सोचते रहेगा कि जब मैं नेवी में था तो मैं एक बार जॉर्जिया गया था, मैं नेवी में जब था तो एक बार ऑस्ट्रेलिया गया था, एक बार न्यूजीलैंड, पूरा वर्ल्ड 2 से 3 बार घूम चुका है। वही सब चीजें इमेजिन करेगा और वो इमेजिनेशन में इतना हैवी अपने आप को करेगा कि मेंटली ड्रेन हो जाएगा। और अपना प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट उसका प्रेजेंटल एग्जिस्टेंस जो हार्डली 5% सिर्फ खाता पीता रहता है वो, बाकी 95% उसका एग्जिस्टेंस पास्ट में है। और वो चीज वो पिछले 4 या 5 साल से ऑब्जर्व कर रहा है। उसकी एज से ज्यादा एज का बूढ़ा लगने लगा है वो। उसका बाल जो है नॉर्मल एज के अंदर, उसका बाल नॉर्मल 2-3 व्हाइट बाल हो सकते, उसके व्हाइट बाल धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए, फेस डल होने लगा, ओवरऑल जो बॉडी का जो चार्म था, लुक था, वो डिस्टर्ब होने लगा और धीरे 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 कंडीशन डिटोरिएट हो जाती है। सो मेंटली हम ड्रेन हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है थोड़ा सोच लिया तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा जब हम सोचते हैं ना तब उसको रुकाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आदत बन जाती है। और वैसी आदतें धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी, अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो बिहेवियर है, अपना जो चार्म है, वो चीजों को नेगोशिएट करने लगती है, डिटोरिएट करने लगती है। ये सारे जो पॉइंट्स थे ये थे ओवर थिंकिंग के ऊपर। अब इसके सोल्यूशंस पे आता है, किसके ऊपर आता है, सोल्यूशन, कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, ध्यान से सुनना। सबसे पहला और सबसे सिंपल सोल्यूशन ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते। सबसे पहला सोल्यूशन है अवेयरनेस। अवेयर रहो कि भाई अपना माइंड कैसे वर्क करता है। सबको पता होता है कि मेरा माइंड किस तरीके से चलता है, हर एक को पता। जैसे मुझे पता है कि भाई मेरे यहाँ पे कोई सामान आएगा तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट मेरे घर पे आएगा तो सीधा उठ के मैं उसका स्मेल करता हूँ, मुझे कैसा उसका स्मेल। मेरे को कपड़े भी सूंघना बहुत अच्छा लगता है। नया कपड़ा एक अलग फैल, एक अलग उसके अंदर स्मेल आती है। नया बैग लूंगा उससे भी एक अलग फीलिंग आती है। नया जूता लूंगा तो उसमें भी एक अलग स्मेल आती है। अब हर एक का कोई ना कोई पैटर्न होता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी जगह पे कोई और रहेगा तो उसका मटेरियल टच करेगा, कोई तीसरा रहेगा तो सीधा उसका प्राइस देखेगा, या सीधा रहेगा तो उसका लुक, उसका बॉक्सिंग देखेगा। सबका एक पैटर्न होता है। सेम वे ओवर थिंकिंग का भी सबका एक पैटर्न होता है। पहले तो आपको अवेयर होना है कि यार ये जो चीजें मैंने दिक्कतें डिस्कस करी, ये दिक्कतें मुझे जेन्युइनली मेरी लाइफ में हो रही है। मैं भी बहुत बार ओवर थिंक कर जाता हूँ, या मैं भी बहुत बार डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, या मैं भी बहुत बार चीजों को नेगेटिव तरीके से रिप्ले मोड में रहता हूँ। पहले ये समझना जरूरी है, फिर अवेयर होना है, ऑब्जर्व करना है कि हमारा करंट पैटर्न कैसा है, हमारा करंट जो माइंडसेट है ये माइंडसेट का पैटर्न कैसा है। ये पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद बहुत तरीके आप रियलाइजेशन करोगे। ये जैसे ही रियलाइज होगा सीधा जाना है सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप होता है चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आया उसको चैलेंज करो। चैलेंज करने का मीनिंग है ये आदमी अच्छा नहीं दिख रहा है तो तुम उसको चैलेंज करो, क्यों मैं अच्छा नहीं दिख रहा है। शायद उसके बाल थोड़े आड़े टेढ़े हो सकते हैं, या मेरी तरह उसकी स्लीव्स ऐसी आड़ी टेढ़ी हो सकती है, या कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट क्या सिर्फ यही उसका एग्जिस्टेंस है, यही चीज है वो कंप्लीटली। बहुत सारी और चीज। आइंस्टाइन के बाल इतने करप्ट थे, आपके बाजू में बैठा होगा तो लाफा मार दोगे, बट क्या रियल में वो आदमी वैसा था? रियल में किसी ने उसके साथ वैसा बिहेव किया? उसके बाल एक उसका एग्जिस्टेंस का पार्ट था, उसका एक पार्ट था, पूरा वो आदमी नेगेटिव नहीं था। वो चीजों को आप चैलेंज करो, एविडेंसेस ढूंढो। अब जब एविडेंसेस ढूंढोगे ना, अपने आप जो नेगेटिव थॉट्स की लेयर बनी ना, उड़ती जाएगी उड़ती जाएगी। मैं रियल में मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरा एक दोस्त था ना, वो मुझे जब भी उसका काम होगा तो फोन करेगा, उसको कहीं जाना होगा तो बोलेगा कैसा है भाई, कैसा है, फ्री है तो चलना, शाम को मिलते हम चलते हैं। मेरा उसको लेके माइंडसेट जो था वो बहुत नेगेटिव था। मेरे को ऐसा फील होने लगा कि इसको जब जब जरूरत होती है तब तब ये मुझे फोन करता है, और मैं उस वजह से मेरा उसका बिहेवियर में डिस्टेंस आने लगा। हम लोगों का एक कॉमन फ्रेंड था जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसको मेरे थ्रू जानते होते ना ग्रुप में वैसा। एक दिन हम बैठे थे तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं तेरे को एक बात बताऊं, तू भले वो तेरे दोस्त को बहुत अवॉइड करता हो, तू उसको अवॉइड मत कर। बोला यार उसको जब जब जरूरत होती तब तब वो फोन करता है। उसने मुझे बोला देख उसको जरूरत होगी, वो उसका नेचर होगा कि उसको जब जब जरूरत है तब वो तेरे को फोन करता है वगैरह, बट ओवरऑल तेरी लाइफ में जब जब प्रॉब्लम आई ना तो सबसे पहला वही तुझे मिलना है।
जब तू बीमार हो गया या जब तुझे कोई तकलीफ है तो वो पहला है तुझे बोला चल, हम लोग सब अकेले रहते थे हॉस्टल वगैरह में, तो वो मुझे आके पहला हॉस्पिटल लेके गया। जब जब मेरे को खाने का कुछ इच्छा हुआ तो अपने घर से टिफिन वो लेके आया। बोलो उसको बहुत फीलिंग्स है, ये उसका नेचर है कि तेरे साथ वो अपना कुछ फायदा देखेगा जरूर, बट उसको जेन्युइन तेरे को लेके एक फीलिंग है। उस 2 मिनट के कन्वर्सेशन ने वो मेरा जो दोस्त था जिसको लेके मुझे नेगेटिव माइंडसेट हुआ करता था, वो पूरी फीलिंग, पूरी लेयर डिस्टर्ब कर दी, पूरा काम तमाम कर दिया, और मैं एक उसको फ्रेश लुक से देखने लगा। मेरे में बर्डन था वो हट गया, और उस चीज को आज कम से कम 11 साल हो चुके हैं, और आज हम दोनों वैसे ही दोस्त हैं। आज भी उसको काम होता है, वो फोन करता है, मैं उसको बोलता अच्छा काम है, गाड़ी चाहिए, बाहर जाना है, वो बोलेगा हाँ। बट आज भी कोई तकलीफ होगा या आज भी कोई खुशी का मामला होगा तो सबसे पहला उसका फोन आएगा। सो ये चीजें पर्सनली मैंने अपने रिलेशन में ऑब्जर्व करी है, बहुत सारी जगह पे होता है। तो जो भी नेगेटिव थॉट आता है इसको चैलेंज करो। क्या करो? चैलेंज, कि भाई यार ये क्या है, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे आ रहा है, उसका एविडेंस क्या है। तीसरा आता है, बहुत बार हमको थॉट आ गया, अब तुमको लग रहा है कि ये थॉट कंटिन्यूसली तुम्हारे पास आ रहा है, तो इससे पहले तो डिस्ट्रैक्ट होने का ट्राई करो। डिस्ट्रैक्ट होने का मीनिंग कैसा होता है, अगर तुमको माइंड में थॉट आएगा, तुमको क्लिक होगा, तुमको समझ में आ गया कि ये नेगेटिव थॉट है, इसका रियल में कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करेगा, एनर्जी खा के जाएगा, वो थॉट को तुरंत ही उड़ा दो, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। फोन खोलो, गेम खेलने लगो, कोई भी गेम खेलने लगो, सादा वाला गेम खेल लो। गेम नहीं खेल सकते तो तुरंत किसी को फोन मिला लो, दोस्त से बात कर लो, कुछ अच्छी बात कर लो, कोई टॉपिक पढ़ लो, गूगल पे कुछ सर्च कर लो, कुछ नहीं होता ना तो हीरो हीरोइन के बारे में सर्च कर लो, उनके बारे में विकिपीडिया कर लो। क्या होगा, तुरंत माइंड वहां से उठ के सीधा वो जगह पे डाइवर्ट हो जाएगा, थॉट अपने आप में सप्रेस होकर भूल जाएगा। कोई थॉट बार बार ब्लिंक नहीं करता, अभी आया उसको ध्यान दिया तो गहराई में जाएगा, उसको ध्यान नहीं दिया अपने आप उड़ जाएगा, उसका दूसरा थॉट आएगा। अपने आप को एट द मोमेंट, वो मोमेंट से हटा के कहीं और लेके चले जाओ। वो थॉट तुम्हारा जो एनर्जी लेने वाला था वो नहीं लेगा, और तुम वहीं पे कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाओगे। फिर चौथा जो आता है वो आता है लिमिटेड इंफॉर्मेशन इनटेक। हम ना सबकी बहुत बातें सुनते हैं, हम नेट पे भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, न्यूज में भी कैसा होता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर में कुछ हुआ, या फॉर एग्जांपल दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ कुछ हुआ, या फॉर एग्जांपल यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, बहुत सारी चीजें हमारे एक्सपोजर में आती है। हमको वो नॉलेज कितने लेवल तक या वो इंफॉर्मेशन कितने लेवल तक लेनी है, ये हमारा माइंड और हमको डिसाइड करना है। पूरा गहराई में डिटेल में जान के हम उसके ऊपर कुछ भी एक्ट नहीं करने वाले, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने का जरूरत नहीं है। बहुत बार क्या हो जाता है, दो लोगों का कन्वर्सेशन चल रहा है, दोनों पर्सन से हमको कुछ लेना देना नहीं, बट अपने बाजू में वो लोग बातें कर रहे हैं, अपने बाजू में वो लोग उनका अपना बातचीत चल रहा है, हमारा पूरा माइंड फोकस उस पर चले जाता है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या बता रहा है। हम ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे ट्रेन की बाजू की सीट में दो लोग बैठ के बात कर, हम पूरा ध्यान से ऐसा सुनते हैं, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, हमको कोई लेना देना नहीं है। अपना इंफॉर्मेशन जो है ना, इसको लिमिटेड करो। जो चीज जरूरी है, जो चीज प्रोडक्टिव है, जो चीज काम की है, जिससे कुछ ना कुछ प्रेजेंट या फ्यूचर, नॉट पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में कुछ अच्छा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि पास्ट तो गया, तो वो इंपैक्ट हो सकता है, वो सारी चीजों को अंदर लो। बट जो चीजों का बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, या जो चीजों का कोई बहुत ज्यादा आगे जाके आपको बेनिफिट नहीं है, या इनफैक्ट 1% भी बेनिफिट नहीं है, तो उन चीजों को हाईलाइट नहीं करो, इग्नोर करना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद में आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मेक फास्ट डिसीजंस। बहुत बार कैसा होता है, अपॉर्चुनिटीज आती है जाती है, आती है जाती है, बहुत बार ओवर थिंकिंग की वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते। मैक्सिमम टाइम जो अचीवर्स होते हैं, तुम एलोन मस्क को देख लो, तुम अपने मुकेश भाई को देख लो, तुम गौतम अदानी को देख लो, तुम बिरला भाई साहब को देख लो, ये सब लोग क्या करते, थोड़ा बहुत भी स्कोप लगा एक बार घुस जाते हैं, बहुत नहीं सोचते सही होगा, बेहतरीन होगा, परफेक्ट होगा, फिर घुसो, एक बार घुस तो जाओ, शायद चल जाए। और ये शायद वाले प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत चांसेस होते हैं आपका लेवल चेंज कर देने के सीधे। सो एक बार डिसीजंस ले लो। बहुत बार इनडिसिसिवनेस जो होती है ना, इनडिसिसिवनेस, ये बहुत बार ओवर थिंकिंग की वजह से ही एग्जिस्टेंस में आती है। तुम बहुत ज्यादा सोच रही, तुमने बेसिक कैलकुलेशन बना लिया, तुमको समझ में आ गया, चलो ये सही जा रहा है, सीधा उसके अंदर कूद पड़ो, और उसके अंदर कूद पड़ोगे तो माइंड और फास्ट प्रोडक्टिव होगा। मैं एक एग्जाम्पल बता, 2 मिनट के लिए अभी सोचना खाली। सपोज तुमको डिसाइड करना है कि तुमको महीने का 5 लाख रुपया कमाना है, 20 मिनट तक माइंड में सोचो महीने का 5 लाख रुपया कैसे कमाओगे, कैसे कमाओगे, कैसे कमाओगे, और उसके ऊपर पॉइंट्स लिखते जाओ।
101% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ तुम्हारा माइंड तुमको 20 से भी ज्यादा रीजंस और तरीके बताएगा जिससे तुम महीने का 5 लाख कमा सको। तुमने माइंड को वो क्वेश्चन ही आज तक शायद नहीं पूछा हो तो माइंड उसका जवाब नहीं दे रहा हो, तुम पूछ के देखो एक बार, तुम माइंड को पूछो इस चीज को। मैं हंसने की और एक बात, चलो ठीक है, तुमको एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, तुमको एक लड़का बहुत अच्छा लगता है, तुमको उससे बात करनी है, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं, माइंड को पूछो इसके साथ मेरे को बात करना है, इसके साथ मेरे को घूमने जाने का है, या इसको मेरे को 15 मिनट इसके बाद मेरे को चैट करना है, मैं कैसे कर सकता हूं? माइंड तुमको उसके भी 20 से ज्यादा रास्ते तुरंत बता देगा, ये चीज कैसे कर सकते हो। हमारा माइंड हमारे कमांड से चलता है। सो टेक डिसीजंस एंड टेक फास्ट डिसीजंस। इससे क्या होगा, फास्ट डिसीजन से आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे और बहुत ज्यादा अपने आप को प्रैक्टिस बना दोगे, और उससे भी ज्यादा होगा आप एक कॉन्फिडेंट मोड में एंटर कर जाओगे। और लास्ट जो आता है वो आता है टॉक इट डाउन, बात कर लो। बहुत बार कैसा होता है, जब हम कोई चीज से बहुत डीप हर्ट हो जाते हैं या बहुत ज्यादा डीपली इंपैक्ट हो जाते हैं, तो वैसी चीजों की वजह से वो अगर हम देखने जाए तो हमको माइंड में सताती रहती है। शायद कोई ज्यादा खराब इंसिडेंट हुआ, फिजिकल हार्म वाला एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, ये चीजें ना हमको बहुत सताती है। अब इन चीजों को ओवर थिंकिंग इतनी जल्दी नहीं जाता। पहले तो ट्राई करो कि कोई ट्रस्ट वर्दी पार्टनर मिल जाए, कोई दोस्त, कोई फैमिली, कोई गार्डियन या कोई पर्टिकुलर पर्सन, इनके साथ ना ये बात पूरी डिटेल में शेयर कर लो। उनको बोले ये चीजें मेरे साथ हुई थी, इस चीज का मुझे बहुत असर हो रहा है, और ये चीजें इस तरीकों से मेरे साथ हुई थी और वो मुझे बार बार याद आ रही है। वो बात जब 1 या 2 बार किसी को बता दोगे ना, उसका इम्पैक्ट बहुत लाइट हो जाएगा। बोलने के बाद ही उसका इम्पैक्ट आधा हो जाएगा। और तीसरा, अगर वो चीजें तुमने बोली उससे भी कम नहीं हो, देन यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प। एंड यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प। काउंसलर्स आते जो वो पूरा आपके मेमोरी से धीरे धीरे करते करते इसको लाइट बना देते हैं। सो आप किसी को बोल सकते हो, आप डिसीजंस ले सकते हो, आप अवेयर हो सकते हो, फिर उसके बाद में आप आपके थॉट्स को चैलेंज कर सकते हो या डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। इन सारी चीजों से आप ओवर थिंकिंग से 100% बाहर आ सकते हो। देखो ये हमारी जो ये चैनल है, ये चैनल का मेजर मोटिव क्या है कि आपको आपकी लाइफ में बेहतर बनाना। अब बहुत सारी चीजों से हम बेहतर बन सकते हैं, उसमें से ओवर थिंकिंग जो है ना, एक बहुत बड़ा हर्डल है। ये हर्डल की वजह से बहुत बार लोगों में स्कोप होता है, बहुत बार पोटेंशियल होता है, बट ये हर्डल क्रॉस नहीं कर पाते, इसीलिए वहीं के वहीं रुक जाते हैं। ओवर थिंकिंग का हर्डल क्रॉस करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और लाइफ को आप एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देखोगे, ना कि एक न्यूट्रल या नेगेटिव पर्सपेक्टिव से। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। थोड़ा बड़ा वीडियो था, थैंक यू, आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा उसके लिए। और रेगुलरली कुछ ना कुछ ऐसी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने सोचा नहीं था कि 10-20 सब्सक्राइबर से ज्यादा होंगे, बट वी आर वेरी हैप्पी दैट आप रेगुलरली सुनते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलते हैं। और कोई भी टॉपिक अगर आपको सुनना हो कि भाई ये टॉपिक सर थोड़ा सही जा रहा है तो इसके ऊपर थोड़ा कुछ बता दो, मेरा रूटीन जो है या मेरा जो पैटर्न है वो बहुत ही सिमिलर और सिंपल है। मैं जैसे नॉर्मली सबसे बात करता हूँ वैसे ही आपके साथ इन चीजों को शेयर करता हूँ। सो आपको लगे तो कोई सिंपल तरीके से आपको टॉपिक समझना है, मुझे सजेस्ट करना, मेरे को बहुत अच्छा होगा, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स रॉक इट एंड सी यू सून।